अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है। होप ठीक होंगे, खैर से होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक है। आसमान देखिए माशाल्लाह से कितना प्यारा लग रहा है। बचपन में हम स्कूल में ड्राइंग बनाते थे ना, वैसे छोटे छोटे बादल आसमान पे, मेरे ख्याल से सबने ऐसी ड्राइंग तो की होंगी, तो बस वैसे ही लग रहा था। अच्छा, सुबह के 10 बजे अचानक से हमने प्लान बना लिए कि भाई चलो बीच हाउस में एक दिन रह कर आते हैं, तो वहाँ पर भी थोड़ी इंजॉयमेंट हो जाएगी। आप लोग सोचोगे भाई पानी पे जा जाके इनको थकन हो रही है कि नहीं हो रही है, तो बिल्कुल भी नहीं, हम पानी पे जाके नहीं थकते हैं। तो हमारे आसपास ओशन ही है, तो फिर उसमें थकने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ, आप कोई ऐसी कंट्री में रहते हैं जैसे इंडिया में, तो आपके पास कितने सारे ऑप्शन होते हैं। जैसे कि हम कश्मीर गए थे, वहाँ बर्फ़ वाला ऑप्शन है। फिर आप माथेरान महाबलेश्वर जाते हैं, हम वहाँ भी जाकर आए, तो वहाँ पर आपको हिल स्टेशन वाले ऑप्शन मिलते हैं। या फिर आपको हैदराबाद भी बहुत अच्छी एक कंट्री है, घूमने की जैसी, खाना पीना भी कमाल का है माशाल्लाह। सो हैदराबाद हम गए थे, तो वहाँ वो क्या पुराने राजा महाराजा के घर वगैरह देखने मिलते हैं, तो वो एक अलग इंजॉयमेंट होती है, अलग तरीके की चीज़ होती है। दिल्ली चले जाओ, वहाँ एक अलग चीज़ है। तो वहाँ कंट्री में काफ़ी ऑप्शन है, पर हमारे यहाँ पानी का ऑप्शन ज़्यादा है। बहरहाल हम पहुँच गए, और मैंने जैसे बताया था बस अर्जेंट में हमने बुकिंग की है, तो ये बीच के एकदम सामने मिल रहा था, तो हमने कहा डन कर लेते हैं। एक ही दिन की बात है, कौन सा हमने 2-4 दिन रहना है कि भाई ज़्यादा तहकीक करो। तो यहाँ पर माशाल्लाह से काफ़ी अच्छा किचन विचन दिया हुआ था। अच्छा, हम सुबह उठ के फिर खाना, तो जैसे मैंने बताया था बहन बना ही लेती है, तो उसने सुबह खाना वगैरह बना ली थी, इसलिए किचन तो यूज़ नहीं होगा। दोपहर का खाना बन गया था, और रात में हम कुछ भी देख लेने वाले थे। पर रात में भी वही खाना हो गया जो दोपहर में सालन और चावल मेरे ख्याल से बना के लाई थी, तो वो हमने खा लिया। और ये आपको टूर दे देते थोड़ा। नीचे किचन दिया हुआ है और डाइनिंग एरिया, और साथ में छोटे छोटे सोफे थे, और ऊपर माशाल्लाह से 4 बेडरूम और 2 बाथरूम ऐसा कुछ था। क्योंकि माशाल्लाह फैमिली हमारी काफ़ी बड़ी है, कि हम 2 है और हमारे 4 है, और बहन का भी ऐसा ही है कि वो 2 है और उनके 4। मैंने बच्चों का तारुफ आपसे शायद कराया था, मैं जब लास्ट बार ट्रिनिडाद आई थी ना तब, तो इसका लिंक इंशाल्लाह मैं नीचे दे दूंगी कि मेरे बहन के बच्चों के क्या क्या नाम वगैरह है। तो जिसने नहीं देखा होगा वीडियो, ज़रूर वहाँ जाके विजिट करना। देखिए माशाल्लाह से जैसे ही पर्दा हटाते तो हर रूम में से बीच के नज़ारे दिख रहे हैं। तो ये जो हवाएं चल रही है, आप दरख्त से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने हिल रहे हैं। तो हवाएं माशाल्लाह काफ़ी अच्छी चल रही है, और वो जो पानी की भी एक आवाज़ होती है ना, वो भी काफ़ी रिलैक्सिंग होती है। और यहाँ पर साथ में एक बालकनी भी छोटी सी दी हुई थी, और वहाँ से भी ऐसे ही आप बैठो, आराम से एंजॉय करो। हम रात देर तक बैठे उधर, और बस हवाएं खाए हैं और वो शोर सुना है पानी का। ये बच्चों को चेक करें ज़रा। अभी हम ऊपर सामान सेट कर रहे थे, और ये फ़ौरन पिसीना में यानी स्विमिंग पूल में उतर गए। यहाँ पर पिसीना दी थी, काफ़ी मतलब कोई इतनी गहरी नहीं थी, इसलिए बच्चे आराम से यहाँ पर आ गए। और फिर जाकूज़ी भी दी हुई थी। अच्छा, छोटे बच्चे हैं ना, ये स्विमिंग पूल में ज़्यादा इंजॉय करते हैं, लेकिन बड़े वाले जो बच्चे होते हैं ना, उनको बीच पर ज़्यादा मज़ा आता है। तो यहाँ पर छोटों को हमने छोड़ दिया, और हम चले गए अब बीच पर। यहाँ एंटर होते ही इतना सुकून महसूस हो रहा था कि अल्लाह आपकी कैसी कुदरत है, कैसी हवाएं चल रही थी, क्योंकि मौसम माशाल्लाह काफ़ी खुशगवार था। अच्छा, एक ये बात हुई कि हम लोग, चूँकि ये ट्रिनिडाद में वेकेशन का टाइम नहीं है, तो हर जगह हमको खाली खाली मिल रही है ना। आप पूरा बीच पे नज़र दौड़ा ले, एक इंसान नहीं दिखेगा। हालांकि यहाँ पर सब रिसोर्ट वगैरह बने हुए हैं, पर कोई भी नहीं था, क्योंकि यहाँ वेकेशन टाइम ही नहीं है ना। सो हम ही थे और हमारा ही बीच था। ऐसा मौका तो कभी कभार मिलता है कि आप हो, आपकी फैमिली हो, और जगह इतनी माशाल्लाह हो, और कोई नहीं हो, तो बस ये इसके मज़े तो अलग ही बात है ना। तो बच्चे भी कमाल का मज़ा कर रहे थे, और मेरे को भी पर्सनली बहुत मज़ा आ रही थी। और ये मिट्टी से खेलने की, मुझको पहले से बचपन से मिट्टी काफ़ी पसंद है मुझको तो वो मिट्टी में मैंने भी खेला है। और बच्चे भी देखिए आराम से मिट्टी में लोट-पोट हो रहे हैं, क्योंकि भाई ये यहाँ पर नीचे ही शावर दिया हुआ होता है, तो हम नीचे से शावर लेने के बाद रूम में जाते हैं, तो ये जो मिट्टी यानी रेत वगैरह है, रूम तक नहीं जाती है। तो अल्लाह का शुक्र, बहुत ज़्यादा ही मज़ा आ रही थी। यहाँ मैं बच्चों को अल्लाह की कुदरत के बारे में कुछ बता रही थी कि बेटा आपको मालूम है कि एक मछली है, वेल मछली, जो काफ़ी बड़ी आती है, वो जब वॉमिट करती है ना, तो वो बड़ी कीमती होती है। क्या बच्चे बोले वॉमिट की भी प्राइस होती है? हम तो वॉमिट करें तो यानी अजीब सी चीज़ है ना। तो एक तो बदबूदार होती है, दूसरा उसका कौन क्या प्राइस देगा। लेकिन वाकई में वेल मछली जब वॉमिट करती है ना, तो हमारी वॉमिट तो चल लिक्विड जैसी होती है, पर उसकी कुछ पत्थर जैसी होती है। और वो पत्थर जैसी वॉमिट आप नेट पे सर्च कर सकते हैं, जिसको मिल जाए तो वो कितने डॉलर उसके पास आ गए। वजह उसकी क्या है, वो जो परफ्यूम वगैरह में यूज़ होती है। देखें ना अल्लाह की कुदरत, कि एक बदबूदार चीज़ है, लेकिन यूज़ खुशबूदार चीज़ के लिए हो रही है। सो वो काफ़ी कीमती बिकती है। तो अगर हम जाए बीच वगैरह पे, बच्चों को बोल रही थी बेटा कहीं ढूंढो, अगर मिल जाए
तो हम भी ले लेते हैं, हम भी करोड़पति बन सकते हैं। फिर आगे से मैं खुद ही बता रही हूँ कि बेटा अगर करोड़ों रुपए हमारे पास है लेकिन अगर हमारी सेहत अच्छी नहीं है तो वो करोड़ कुछ काम आएंगे क्या? नहीं, बिल्कुल काम नहीं आने वाले। और अगर आपके पास करोड़ों रुपए है लेकिन आपको नींद नहीं आ रही है रात में तो वो करोड़ों रुपए का मतलब नहीं आया। तो मतलब मैं बच्चों को ये समझा रही थी कि पैसा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर हमारे पास एक दिन का खाना है और अगर हमारे पास अच्छी हेल्थ है और हमको रात में नींद आ रही है, सोने के लिए जगह है, मतलब कि हमारे पास दुनिया की सारी नियामतें हैं। फिर शाम के टाइम में बहन ने थोड़ा फ्रूट वगैरह कट करके लेकर आ गई और चाहे घर से ना सिनेमन रोल माशाल्लाह पूरा बना के लाई है, ब्राउनीज बना के लाई है और ये दोनों मेरी रेसिपी से बना के लाई है। बोले मैंने देखी हूँ दीदी तुम्हारे बच्चे बड़े शौक से बना खाते हैं, तुम बनाते रहते इसलिए मैं बनाती हूँ। और फिर बता रही थी काफ़ी अच्छा बना है माशाल्लाह। मैंने कहा रेसिपी ट्राई किया करो, अच्छा ही बनेगा। अगर आपने भी ट्राई की है मेरी कोई रेसिपी तो ज़रूर कमेंट करके बताएं। यहाँ सिदरा को चेक करें माशाल्लाह, इतनी प्यार से कलिंगड़ खा रही थी। आप बताएं प्यारी लग रही है नहीं लग रही है? और अगर लग रही है तो ज़रूर माशाल्लाह बोल दे। रात हो गई लेकिन बच्चे अभी तक पूल में से निकलने का नाम ही नहीं ले रहे। फिर हमने कहा कि भाई चलो रात का खाना खाओ, उस बहाने उनको निकाला है। उसके बाद वो सारे बच्चे आधे घंटे के अंदर अंदर सो गए हैं। फिर बच्चे जब सो गए तो थोड़ी देर, ज़्यादा देर नहीं बैठ पाए क्योंकि हमको भी नींद ज़्यादा आने लग गई। तो यहाँ बैठे हैं, मौसम को इंजॉय किया है, बहन के साथ थोड़ी गपशप लगाई है और बस फिर सोने चले गए। नेक्स्ट डे भी उठने के बाद वही सेम रूटीन थी, यानी बीच और स्विमिंग पूल और खाना पीना, बस वही था। और फिर उसके बाद हम 4 बजे वहाँ से निकल गए थे सिटी की तरफ, यानी बहन का जिधर घर है वहाँ वापसी थी हमारी। तो रात का खाना आज हम मॉल में रुक के खा रहे थे। बस चूंकि यहाँ बैठकर खाना था तो सबने अलग अलग ऑर्डर कर दिया। हमने ये कुछ ऑर्डर कर लिया था, अम्मी के लिए सब्जी रोटी ऑर्डर हुई थी पर कैमरा उधर तक गया नहीं, और बहन ने कुछ नूडल्स और विंग्स वगैरह मंगा लिए थे। तो बस खाना पीना हो गया और फिर बहन ने बच्चों से कहा कि चलो मॉल में एक आध खिलौने दिला के लेकर आती हूँ। सो सब बच्चों को एक एक खिलौना जो उनकी पसंद का था, हनाना को ये पसंद आ गया, हालांकि कितनी बार ले लेके तोड़े हैं पर फिर भी उन्होंने ये लिया है। फिर बच्चों ने हॉट व्हील लिया और वो बेटी ने भी कुछ बुक्स और पेन वगैरह कुछ ले ली थी। मेरे मना भी किया कि क्या ज़रूरत है, लेकिन नहीं मानी और दिला के ही छोड़ा। आपो मोबाइल इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। आपो अभी तो अभी तो गई छोटा ही जाए अभी अभी नहीं।